नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है शहबाज राना साहब। इकॉनमी देखते हैं, वॉच भी करते हैं, गहरी निगाह रखते हैं और रिपोर्ट भी करते हैं। बहुत शुक्रिया शहबाज राना साहब आपके वक्त के लिए। हजूर, सबसे पहले तो मैं यही आपसे पूछना चाहता हूं कि कुछ अच्छी खबरें बाद में डिस्कस कर लेंगे, मगर ये जो एक नए या मिनी बजट की बात हो रही है, इन केस कोई अगर नहीं मिलता जल्दी हमें प्रोग्राम, तो क्या हमें प्रोग्राम मिल जाएगा और मिनी बजट से बच जाएंगे ताकि मजीद महंगाई का यलगार ना हो? राना साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, महंगाई की जलगार तो हो चुकी है। 1800 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए गए हैं जून में, और जब ये नए टैक्सेस लगाए गए थे, और टैक्सेस इसलिए लगाए गए थे कि 13,000 अरब रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा करना है FBR ने, तो उस वक्त हुकूमत को भी पता था, IMF को भी पता था, और हमें भी पता था कि ये जो हदफ ये रखने जा रहे हैं 13,000 अरब रुपए का, ये हासिल नहीं होगा। यही वजह कि अब ये जो अगस्त का महीना है, ये कल इसकी कलेक्शन रिपोर्ट करेगा FBR। तो अभी इनिशियल इंडिकेशन यही आ रही हैं कि इसमें अच्छा खासा एक शॉर्टफॉल आ सकता है। FBR का जो इस महीने का हदफ है तकरीबन 900 अरब रुपए का है। उस 900 अरब रुपए के अगेंस्ट एक बड़ा अगर शॉर्टफॉल आ जाता है, और उसके बाद जो IMF का प्रोग्राम अगर वो भी सितंबर में नहीं होता, जो कि हुकूमत कह रही है कि सितंबर में IMF का बोर्ड इसकी अप्रूवल दे देगा, तो फिर अगर ये IMF का मामला अक्टूबर तक लटक जाता है और अगस्त में भी टैक्स का शॉर्टफॉल आता है, सितंबर में भी लाइकली आएगा, तो उसकी वजह से फिर IMF आपसे ये मुतालबा कर सकता है कि इससे पहले कि अगला जो प्रोग्राम है उसकी मंजूरी दी जाए। आपके जो पहले जो हमसे जो टारगेट, जो अहदाफ जो तय हुए थे, उसमें जो कमी पेशी हुई, तो उसको पूरा करने के लिए आप एक नया बजट लेके आए। तो ये सही सब, ये जो नए बजट की बात है, ये पहले ही जो जून में ही तय हो गई थी कि अगर किसी भी स्टेज के ऊपर जो अगर FBR की कलेक्शन जो है वो शॉर्टफॉल उसमें आता है, तो हुकूमत एक ख़ास जो है वो मैयज़ लेगी। वो मैयज़ भी डिसाइडेड है कि कौन कौन से लेने और कौन कौन से नहीं लेने। और दूसरा आपका सवाल, प्लीज जरा ये जरूर बताइएगा कि कौन कौन से सेक्टर और हैं जिन पे मजीद बोझ डाला जाएगा। ठीक कहा आपने, महंगाई तो उन्होंने कर दी, मगर अब सितम और निशाना कौन होगा इस सितम का? जी, उसमें जो इनकी बात हुई है IMF के साथ, उसमें कुछ अभी जो टैक्सों के ऊपर छूट है, कुछ ज़रूरी जो उसमें आलात हैं, गालिबन अब एक आध कुछ चीज़ उसमें रह गई है, वो उसके ऊपर, खाद के ऊपर एक नया कोई टैक्स लग सकता है अगर ये शॉर्टफॉल आता है। और फिर मिनी बजट की IMF बात करता है, जो प्रोफेशनल सर्विसेज हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनके ऊपर जो टैक्स का रेट है वो बढ़ सकता है, और दरामदात के ऊपर जो टैक्स है वो बढ़ सकता है अगर शॉर्टफॉल आता है और IMF नए मिनी बजट की जो है वो एक डिमांड करता है उस सूरत में। जी मियां साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? राना साहब, देखें, अगस्त जो है वो तो मुकम्मल हो गया, आगे सितंबर भी आ रहा है, और सितंबर लग रहा है कि शायद IMF के साथ हमारा प्रोग्राम ना चले और सितंबर भी ऐसे गुजर जाए। अगर सितंबर गुजर जाता है, अक्टूबर आ जाता है, और क्या आपको नज़र आ रहा है कि रोल ओवर जो कर्ज़े नहीं हो रहे वो हो जाएंगे? अगर ये ना हुआ तो फिर क्या होगा? क्या पाकिस्तान दोबारा उसी सिचुएशन में चला जाएगा जो कि कहते थे कि डिफ़ॉल्ट हो जाएगा? एक तो मियां साहब, मैं अभी इस चीज़ को नहीं कह रहा कि जो IMF के बोर्ड की मंजूरी है पाकिस्तान के $7 अरब के कर्जे की, वो सितंबर में नहीं होगा। वज़ीर ख़जाना की ऑन द रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि सितंबर में हो जाएगा। अभी मैं इसकी फेस वैल्यू के ऊपर ही जाऊंगा, मैं इसके ऊपर ये नहीं कहूँगा कि प्रोग्राम सितंबर में नहीं होगा। अभी कुछ इनिशियल इंडिकेशंस आ रही हैं कि शायद प्रोग्राम सितंबर में हो जाए। अब हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर ये सितंबर में नहीं होता और मामला आगे चले जाते हैं, तो लेट्स से अगर अगले 2 या 3 माह भी पाकिस्तान और IMF के जो मामला है वो ख़राब रहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि ख़राब होने जा रहे हैं, एक हाइपोथेटिकल सिनारियो में बात कर रहे हैं, तो फौरी तौर पर कोई ऐसा कोई डिफ़ॉल्ट वाली सूरत हाल इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान के पास तकरीबन 9.3 अरब डॉलर के गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर मौजूद हैं, जो इसकी आजकल की जो इम्पोर्ट्स का लेवल है 2 माह के लिए काफ़ी है। आपकी जो तरसीलात ज़र हैं वो फ़िलहाल बेहतर जा रही हैं। ऑन एन एवरेज $3 अरब महीने का वहाँ से आ जाता है, $4.5 अरब की आपकी ऑन एन एवरेज आपकी इम्पोर्ट होती है, फिर कोई $2.5 बिलियन के आसपास आपकी एक्सपोर्ट होती है। डेट रीपेमेंट्स जो है वो मसला है, और जो डेट रीपेमेंट्स हैं उसमें जो आगे बहुत बड़ी पेमेंट आने वाली है वो दिसंबर में आएगी। तो वो भी उस सूरत में अगर सऊदी अरब अपना जो कर्जा है वो रोल ओवर नहीं करता, तो अगर सऊदी अरब रोल ओवर कर देता है कर्जा
IMF का प्रोग्राम हो जाता है तो फिर ऐसा कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान की इकॉनमी सारी ठीक हो गई है और सारे मामला ठीक हो गए। अगर IMF का प्रोग्राम हो भी जाता है और दोस्त ममालिक जो है वो कर्जों को रोल ओवर कर भी देते हैं तो लेकिन सर देखें, राणा साहब मूडीज कह रहा है कि पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर हो गई है पहले से। सियासी तौर पर तो प्राइम मिनिस्टर का ये छलांगे मारना ठीक बनता है। आप उसकी देख लेते हैं रेटिंग पहले क्या थी और अब क्या है और बेहतरी क्या हुई है उसके अंदर। पहले जो रेटिंग थी वो CAA नेगेटिव थी गालबन, उसको अब मूडीज ने CAA2 कर दिया है। और उसके मुकाबले में अगर स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की रेटिंग देखें, S&P जिसको बोलते हैं, वो उसने किया है CCC पॉजिटिव। अब जो CCC पॉजिटिव है इसके जो बराबर की रेटिंग मूडीज की बनती है वो CAA1 बनती है। और ये जो रेटिंग है ये CAA2 से एक दर्जा नीचे है, नंबर 1। CCC पॉजिटिव हो या CAA2 हो, इसको हम कहते हैं अपनी लैंग्वेज में ये जंक रेटिंग है। ये वो रेटिंग नहीं है जिसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान आलमी मंडी में जाकर कर्जा उठा लेगी कमर्शियल बैंकों से सस्ते रेट के ऊपर, जब या फिर वो बॉन्ड्स फ्लोट करके उसमें बेहतर रेट्स के ऊपर कर्जा ले लेगी। उस काम के लिए हुकूमत को एक अच्छे रेट के ऊपर कर्ज लेने के लिए और एक विलिंग पार्टनर हो जो कर्ज दे सके, उसके लिए इन्वेस्टमेंट ग्रेड की रेटिंग चाहिए होती है जो B कैटेगरी में फॉल करती है, C में फॉल नहीं करती। तो चूंकि लोगों को इतना बैकग्राउंड पता नहीं होता और प्राइम मिनिस्टर को का तो ये काम तो नहीं है, प्राइम मिनिस्टर को जो ब्रीफ किया जाता है जी कि मुबारक हो आपको, मूडीज ने एक दर्जा हमारी जो रेटिंग बेहतर कर दी, वो भी खुश होकर स्टेटमेंट दे देते हैं। इफेक्टिवली डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन तो इसमें आपको पॉजिटिव लगेगी जी, CAA2 से CAA1 पे चली गई है। जो S&P है उसने राणा साहब एक इशू यहाँ पर मुल्क में ये बना हुआ है कि जो ताजर हैं वो सरापा एहतजाज हैं और ताजर कह रहे हैं कि हमारे मुतालबात माने जाएं। उस तरफ दूसरी तरफ क्या अगर हुकूमत मुतालबात मानती है तो IMF इस पर राजी हो जाएगा? मियाँ साहब, इस वक्त जो ताजरों के मुतालबात है वो बिल्कुल जो है वो ठीक नहीं है और ताजर बरादरी जो है उनका राइट है, वो कोई भी मुतालबा कर सकते हैं। वो इस मुल्क के निज़ाम के अंदर आगे टैक्स अपना अदा नहीं करना चाहते और वो क़ुव्वतें चाहे वो सियासी जमातें हुई जो भी हों जो ताजरों के इन मुतालबात की हमायत कर रही हो, मैं ये समझता हूँ, मेरी ज़ाती राय गलत भी हो सकती है कि वो कोई मुल्क की बेहतरी के लिए काम नहीं कर रहे। मगर राणा साहब यहाँ पे मैं एक इंटरजेक्शन करूँगा। मैंने कल एक ताजर से बात की कि ये आप पर टैक्स इंपोज हो जाता है 60,000 रुपया कोई एक खास जो उसकी ज़मीन या है उस पर, तो वो कहते हैं जी हम बिस्मिल्लाह लगा दें, हम आगे पास ऑन कर देंगे अपना एंड कंज्यूमर को, वो आप और मैं हैं। क्या उनकी अपनी आमदनी पर टैक्स लगाने का कोई तरीका नहीं है? जो आज भी खबर छपी है कि 8-9 हज़ार रुपया जो है वो टैक्स खा लिया जाता है, सरकार कह रही है, तो फिर ये हम पे ही नजला गिरेगा राणा साहब? नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है, इंतहाई गलत बात वो कर रहे हैं। ये जो टैक्स स्कीम आई ये कोई इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ये जो टैक्स लगाया गया है 100 रुपये महाना से लेके 60,000 रुपये महाना तक है, ये उनकी आमदन के ऊपर है, ये उनकी सेल के ऊपर नहीं है, उनकी खरीदारी के ऊपर नहीं है, उनकी फरोख्त के ऊपर नहीं है, ये आमदन के ऊपर टैक्स है इनकी। अगर आप 100 रुपया तो एक मजाक है ना, टैक्स पर मंथ की बात हो रही है, 100 रुपया एक मजाक है इस टैक्स का।